बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जी और सुनाइए आप क्या कर रहे हैं? व्लॉग मेरा बहुत लेट शूट हुआ है दिन के टाइम। आज मैंने जो मेरा पिछला व्लॉग था वो एडिट कर रही थी, तो वो अपलोड करना था, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, तो उसकी वजह से जो है ना व्लॉग फिर मैंने जो है ना शाम को 6 बजे जो है ना आज स्टार्ट किया था। शाम के 6 बजे जी करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट और देखते हैं कि आपके साथ क्या एक्टिविटी आज हम शेयर करने वाले हैं क्या। तो जी साथ रहिएगा, स्टे विद अस। यहाँ पे जी बन रही थी पंजीरी और उसके लिए जो है ना ये किशमिश जिसे सौंगी भी कहते हैं, ऐसा साफ कर दे पे सा। अच्छा पंजाबी से जब उर्दू में आओ तो पता नहीं कुछ जो है ना वर्ड्स चेंज हो जाते हैं और फिर जो है ना समझ नहीं आती कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे ये सारा मटेरियल था जी जिससे जी पंजीरी बनेगी, और इसमें ये तो था थी गरी जिसे कहते हैं वो की हुई थी, ग्राइंड की है। उसके बाद ये किशमिश को साफ़ कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी थी बीच में, पिस्ता बादाम और काजू, इस तरह की जी चीज़ें वो ग्राइंड करके ना तो वो लहदा से कर ली थी, लहदा से करके हम रख रही थी। और साथ में जो है ना देसी घी भी फ्रिज से निकालना था क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ था, बहुत ठंडा हो रहा था, वो थोड़ी देर पहले निकाल के हमने बाहर रख लिया। ये किशमिश बड़ी मज़े की थी मैं तो उंजी खाई जाती भी सा। अच्छा तो ये है जी, उसके बाद ये जी मखाने हैं जिसे वो पंजीरी में डालते हैं। और ये मखाने नहीं है एक्चुअली, सॉरी ये है जी जो है ना ड्राई फ्रूट तीनों किस्म का जी ग्राइंड कर लिया। उसके अलावा ये है जी माँ की दाल जिसे कहते हैं, ये वो वाली दाल है। ये थोड़ी चने की दाल है, और ये जी नारियल पिसा हुआ, और ये है इसको कुछ कहते हैं यार, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो इन और देसी घी भी साथ में निकाल के रखा है। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा और निकालेंगे। और ये याद रखिए कि बीच में तो वो जो मखाने होते हैं ना वो भी है, वो बीच में इनको जो है ना ग्राइंड किया हुआ है। यहाँ पे ना अम्मी सूजी थोड़ी सी भून रही है। मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही क्योंकि मैं ये आपको पता है कि मैं रेसिपी किसी चीज़ की भी शेयर नहीं करती हूँ। सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, और सबका एक बनाने का अपना अपना तरीका होता है। देसी घी तो थोड़ा मैं काट के, अम्मी कह रही थी कि मुझे जो है ना ये बहुत ठंडा हुआ था। अच्छा ये जो पंजीरी आपको पता है कि ये सर्दियों के हाथ सुखाता है, ये बहुत हेल्दी होती है सेहत के लिए, और वैसे भी आपकी बॉडी में आपको जितनी भी बॉडी पेन्स होती हैं उनके लिए हाथ स्पेशल ये बनाई जाती हैं। और जो है ना मामा ही बनाती हैं, अल्लाह ताला मामा ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई। तो जी ये बहुत एक हेल्दी चीज़ है, और मैंने कहा चलिए मैं भी अपनी हेल्दी डाइट के लिए यूज़ करूँगी। तो कोशिश कर रही हूँ कि बस थोड़ी सी डाइट करने के लिए अपना डाइट प्लान कर रही हूँ। तो देखें अब क्या होता है, क्यों नहीं। आगे भी मैं डाइट प्लान जब बनाती हूँ अपना तो फिर मैं दोबारा से जो है ना अपनी रूटीन ख़राब कर देती हूँ। लेकिन अब मेरा माइंड है कि भाई इंशाल्लाह अब तो मैं वॉक भी शुरू करूँगी, और जो है ना बाकी भी जो है ना या तो जिम करूँगी या तो फिर वॉक करूँगी। तो आज से जो है ना मैं आज से नहीं कल से जो है ना, रात को तो मैं जाती हूँ वॉक के लिए, लेकिन कल को डे टाइम मेरी कोशिश है कि मैं अब जो है ना वॉक करूं। तो ये माशाल्लाह से जी बना रही हैं मेरी अम्मी थोड़ा थोड़ा करके, तो देसी घी बीच में डाल रही हैं। आई डोंट नो आप किस तरह से बनाते हो। मैंने पहले भी कहा है कि इसकी कोई रेसिपी नहीं है, इसकी कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे ही सब औरतों को, सब माओं को ये बनाने आती है, और जो है ना सबकी एक अपनी रेसिपी है, सबका एक अपना तरीक़ेकार है बनाने का। तो इस तरह से जो है ना ये बहुत मज़े की बनी है। चीनी तो हमने बराए नाम ही डाली है, क्योंकि चीनी हम वैसे भी बहुत कम यूज़ करते हैं, चीनी हम नहीं खाते, यानी कि चीनी चाय में भी जो है ना बहुत जो है ना कम ही यूज़ होती है। तो इस तरह से बस थोड़ी सी चीनी इसमें डाल दी गई थी, लेकिन बहुत मज़े की लाइट बिल्कुल बनी थी। उसके बाद ये चीज़ सुबह का व्लॉग है, ये सुबह हो गया, ये सुबह का शूट है। सुबह उठते ही मैंने थोड़ी सी अपने लिए गर्म की और निकाल ली, तो मैंने कहा चलें धूप में बैठ के ये खाती हूँ, और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगी। थोड़ा डाइट का मैं बता रही थी आपको लास्ट नाइट बट देखिए अब क्या होता है। थोड़ी देर के बाद ही मैंने कहा चलिए ये खाती हूँ, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि मुझे भूख लगती है या नहीं लगती।
तो जी थोड़ी देर बाद जिते कोई शक नहीं रहा ते जी कि ठीक 1 घंटे बाद जड़ा ना मुझे ऐसे फील होना शुरू हो गया कि मुझे जो है ना 1 अदद पराठा और 1 अदद चाय के कप की ज़रूरत पै ही जानी है। तो फिर इसलिए जो है ना मैं सोच रही थी कि इतने से में जो है ना क्या बनेगा, इतने से तो गुजारा नहीं होगा। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना किसी दूसरे के इंसान की ज़िंदगी जो इसके साथ इतनी देर से चला होता है उसकी लाइफ की कोई अहमियत नहीं होती। वो जो है ना गलतियां भी खुद ही कर रहा होता है और इतनी गलतियां वो भी इतनी बड़ी गलतियां वो खुद ही इंसान करता है और वो दूसरों से यही उम्मीद रखता है कि मैं गलती भी मैं खुद ही करता हूँ और दूसरा बंदा ही आगे बढ़ के तो वही माफ़ी मांग ले। हालांकि वो सिचुएशन ऐसी होती है माफ़ी मांगने वाली नहीं होती है। तो इस तरह से जो है ना आप कभी भी इतनी खुद गर्जी की लाइफ जो है ना कभी भी नहीं जीनी चाहिए। जो जैसा एक मामला होता है उसके साथ ही जहां आपका बनता है वहां आपको आगे बढ़कर जो है ना माफ़ी मांगना भी आपका हक बनता है। क्योंकि आप जुल्म तो बड़े हंस के कर लेते हो और बाद में कहते हो कि जी जज्बाती हो गया था और उसके बाद आप आगे बढ़कर माफ़ी मांगना भी आप लोगों का बनता है। लेकिन जो है ना आप आगे बढ़कर जो है ना माफ़ी भी नहीं मांगते हो। यानी कि कहते हैं जी पता नहीं मुहावरा है कि नाले चोर ते नाले चतर, इसका मतलब क्या है मैंने भी नहीं पता। मैंने अम्मी से सुना है कि जो मतलब ये मैंने अपनी अम्मी से सुना है कि ये वाला मुहावरा, तो अदा तर्जमा शर्जमा मैंने कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सा इशारा इसका मुझे समझ आया था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और उस तो बाद जी मैं बड़ा सोच विचार करके तो फिर मैनू फाइनली मैं फैसला कर ही लिया कि जड़ा ना मैनू हूँ 1 अदद पराठा तो 1 अदद चाय की अशद ज़रूरत है। क्योंकि 2 बज गए हैं और 3 बजे मैंने वॉक के लिए जाना था। तो मैंने कहा चले 1 घंटा पहले चल खा ही लिया, दिला आज खा लिया आज तो बाद ना खाई पराठा इतना हावी। फिर रोज़ ही मैंने अपने आपके साथ ऐसे प्रॉमिस होते हैं, रोज़ ही मैंने प्रॉमिस को जी ऐसे ही ख़त्म कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ। अच्छा कल तू फाइनली बन गया है जी पराठा मज़ेदार। हाँ जी, पराठा मैंने बनाया अपना गरम पराठा से, साथ में जी गरम चाय थी और आलू और गोभी का सालन था। सालन का मुझे बहुत ज़्यादा पहले भी कई व्लॉग्स में मैंने शेयर किया है कि मुझे स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो है ना मैं बिल्कुल सालन ज़्यादा खाना अवॉइड करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। इतने में से भी मैं बस अगर ज़्यादा मैंने खाया भी तो एवं 1 चम्मच सा सालन सिर्फ खाती हूँ। और बस ऐसे बस एक बराए नाम मैंने रखा हुआ है कि जी मैं सालन नहीं खाती हूँ, ज़िंदगी में बहुत कट सालन खानी है मैं। सुबह नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं बहुत लेट उठती हूँ। आज भी अम्मी ने आके 1:30 बजे मुझे जगाया है कि उठ जाओ, टाइम बहुत काफ़ी हो गया है, उठ के नाश्ता बनाओ। मैं कहती हूँ घर च माँ भी ना होए तो शायद असी तो इस तरह के लेजी जे लोग हाँ कि घर च साड़ी माँ ना होए तो सानू यह भी ना कोई याद कराए कि तुसी कुछ खाना है तो उठो कुछ खा लो, खाने का वक्त हो गया तो कुछ अपने लिए ताज़ा बना लो। असी अपनी सेहत के मामले में भी ना बड़े गैर जिम्मेदार हाँ। सानू यह चीज़ सोच नहीं आती है कि अगर खुदा ना हास्ता माँ बाप का रिश्ता साढ़े नाल आने वाले वक्त च ना रहे तो फिर असी अपना ख्याल साड़ा कौन रखेगा। इस वास्ते अपना अच्छा ख्याल रखा करो। अल्लाह ताला सब दे माँ बाप ने सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। यहाँ पे जी नमाज मैंने पढ़ी, उसके बाद जी टाइम हो गया सी वॉक का, तो मैंने कोट डाला, वो खुला एरिया तो उस एरिया में थोड़ी ठंड है। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल की और मैंने जल्दी से अबाया डाला और इंतज़ार कर रही थी जी 3 बजने का। 3 बज गए ने तो जी मैं घरों निकल गई हाँ बाहर, मोबाइल फड़िया है तो बाहर चली गई हाँ। मैं कि चलो जी बाहर जाके कुछ थोड़े जे ना वॉक करके आने अपने जड़ा ना दिल नूं दुनिया च लाने वास्ते इंसान की कुछ करता है तो वॉक करता है, कभी बाहर निकलता है। बाहर मैं तो उन्होंने लोगों में जिन्होंने ज़बरदस्ती बाहर कढ़िया जाता है। मेरी तो अम्मी ने 10 जूते सुबह लगाती हैं और 10 शाम को लगाती हैं कि लड़की जाओ वॉक करो, जा लड़की वॉक कर, जाके हर वक्त लेटी रहनी है, सुती रहनी है, अपना सेहत का ख्याल रखा कर। वॉक के लिए बाहर निकली हूँ, माशाल्लाह से धूप अच्छी खासी थी, प्यारी थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और मैं उस दिन भी आख्या सी कि जी सोनिया मौसम बदलता प्या जे। वाकई मुझे तो मौसम बहुत बदलता हुआ महसूस हो रहा था। खुले एरिया में आई हूँ, यहाँ पे भी जी मैं पहले भी वॉक करती थी
और अज मैं तकरीबन 4 महीने बाद इत्थे वॉक करन आई हाँ। बड़ा सुकून जिहा लग रहा सी, बड़ा अच्छा लग रहा सी कि अल्लाह ताला ने साढ़े वास्ते किन्नियां नेमतां बनाईयां ने। असीं अपने आप नूं इन्हां नेमतां दे कोलों दूर रखने आं, ताज़ी हवा नहीं लैंदे। कुछ इस एरिया का रास्ता भी कुछ इस तरह से है कि मुझे उस तरफ मैं आना नहीं चाहती, लेकिन फिर मजबूरी है, क्या करूँ। फिर हमने कहा ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के लिए परेशान हो। आपकी लाइफ में आप किसी के लिए हर वक्त सोचते रहें तो हर वक्त आप दूसरों को परेशान हो। आपको अपनी लाइफ की परेशानी होती है, आपको अपनी ज़िंदगी की परेशानी होती है। आपने जो ज़िंदगी गुजारी होती है ना, जो चली होती है किसी के साथ, आपको उसकी परेशानी होती है। अपने गुजरे हुए वक्त की परेशानी होती है कि हम अल्लाह ताला से जो है ना, यही हम हर वक्त फिर यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला मैं इतनी अच्छे से जो है ना, हम अपनी लाइफ में चली थी, इतने अच्छे से जो है ना, मैंने हर किसी के साथ अच्छा किया और बड़ा खुला माहौल है। क्योंकि इस एरिया में मैं ना आती थी, उसके बाद मैंने अब आई हूँ कितने दिनों के बाद। माशाल्लाह से देखें अल्लाह ताला की कुदरत। और यहाँ पे मुझे डर भी बड़ा लगता है, तो लुटा लटाई बड़ी जी पिछू है, कोई आके मोबाइल खोलेगा। रास्ते घूमते घूमते जो है ना, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि हम किन किन रास्तों से होके तो एक लंबी सी वॉक करके हम वापस आ गए हैं। और इतनी मज़े की वॉक हुई है ना, इतनी मज़े की गपशप हुई है, बातें हुई हैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। कितनी देर के बाद हमने जो है ना आपस में बातें की हैं। ये अपनी कितनी देर के बाद मैं अपनी कज़न से, अपनी ये मेरी कज़न भी हैं, दोस्त भी हैं, सहेलियाँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं, इनसे मैंने बात की। तो गप्पे शप्पे लगाते हमारे थे, बहुत मज़े का अच्छा टाइम गुज़रा। तो यहाँ पे आ गया जी, घर आके कोट उतारा और जी नमाज का टाइम हो गया था। तो मुझे यही था जी, सबसे पहले पढ़ूँगी मैं नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद आज था जी कलेजी का सालन बनाना था। मेरी कलेजी मेरी बेटी को भी बहुत पसंद थी। आयत मुझे कहती थी मम्मा मुझे सॉफ्ट चिकन बना के दो, कलेजी को वो सॉफ्ट चिकन ही कहती थी। तो इस तरह से जो है ना, फिर मैंने कलेजी को कट कर लिया छोटे छोटे साइज़ में। और यहाँ पे आज जुमेरात का दिन था, जल्दी से खाना बनाया, जुमेरात का ख़त्म दिलाया, जो कि मेरी बहुत ही एक्टिविटी में से जो है ना एक ख़ास एक्टिविटी है ये वाली ख़त्म दिलाना। तो जुमेरात का दिन था, तो मैंने अपने ख़त्म दिलाया अपनी दादा अबू का। उसके बाद जो है ना पता क्या, ख़त्म तो मेरी शुरू से एक आदत बन चुकी थी कि मैं तो हफ्ते में 3 बार भी ख़त्म दिला लिया करती थी अपने घर पे ना। जब भी अच्छा खाना बनता था मैं ख़त्म दिलवा लेती थी, अपने सास ससुर का, अपने दादा अबू का, और मेरी हाला मामू जो फोत हुए दुनिया से चले गए उनके लिए। अब इधर भी आके मेरी यही रूटीन है कि जो है ना, मुझे बस यही होता है कि बस जल्दी से ख़त्म दिला लिया जाए, ख़त्म का टाइम ना जाए मगरिब से पहले, क्योंकि मगरिब की अज़ान से पहले ही ख़त्म दिलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी जो है ना बस मगरिब की अज़ान से पहले ही जो है ना ख़त्म पढ़ रही थी। हमारे प्यारे जो दुनिया से चले गए हैं उनको इंतज़ार होता है जुमेरात के दिन, वो इंतज़ार करते हैं कि जहाँ पे वो हमसे कुछ नहीं चाह रहे होते, सिर्फ वो हमसे खैर मांगते हैं। और उनके लिए हमें जो है ना अच्छी अच्छी पढ़ाई करके उनको जो है ना उनके लिए उनकी बख्शिश की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारी इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे खूनी रिश्ते हैं जो सब चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो है ना, आपको पता है कि ये दुनिया तो आर्जी है, तो आगे की ज़िंदगी की भी तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो खाना वगैरह भी बना लिया था। अभी खाना खाने का दिल तो नहीं चाह रहा था, बिकॉज़ अभी अब्बू जी भी नहीं आए थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूं, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैं कहा चल थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा लेंदे हाँ जी। उस तो बाद अब्बू जी आन के तो फिर खाना खावांगे। अच्छा ये था जी आज का व्लॉग। गली से बड़ी आवाज़ें आती हैं मर जानियाँ। ये था जी आज का व्लॉग। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।